हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ओवरसीज़ बैंक का एटीएम कार्ड कितने दिनों में आपके घर तक पहुंचता है। मेरा कितने दिनों में आया और इसका स्टेटस को आप घर बैठे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कितने दिनों में आता है तो मैक्सिमम आपका 15 दिन लगता है और ये जनरली आपका लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा दोस्तों 10 दिन के अंदर आ गया था। और यदि दोस्तों स्टेटस की बात करें कैसे चेक करना है तो मैं आपको चलिए स्टेटस चेक करना सिखा देता हूं। दोस्तों, जिस दिन आपने अपना डेबिट कार्ड ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अप्लाई किया होगा उसके 1 से 2 दिनों के भीतर कुछ इस तरह का एसएमएस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ जाता है, जो आपके खाते के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे आता है। ठीक है। अब इस जो एसएमएस है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपको AWB नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है। AWB नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसी AWB नंबर को ट्रैकिंग नंबर कहा जाता है, इसी को कंसाइनमेंट नंबर भी कहा जाता है। इसी नंबर की सहायता से आप अपना डेबिट कार्ड का स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि ये वर्तमान में कहाँ पे है और कितने दिनों के अंदर आपके घर तक पहुँच सकता है। दोस्तों, इसका स्टेटस जो है वो ट्रैक करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप ट्रैक नहीं करते हैं और आपके घर का आसपास का जो पोस्टमैन है, डाकिया जो है, वो थोड़ा सा भी केयरलेस रहा तो ये आपके घर तक पहुंच करके भी आपका नहीं हो पाएगा, ये वापस चला जाएगा। सो दोस्तों, आपको होशियार के साथ साथ सतर्क होना ज़रूरी है। अब चलिए मैं आपको इसका स्टेटस को ट्रैक करना सिखा देता हूं। यदि ये एसएमएस नहीं आया दोस्तों आपके मोबाइल पे, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके विषय में भी आपको मैं उपाय बताने वाला हूं लास्ट में। अब चलिए मैं आपको स्टेटस ट्रैक करना सिखा देता हूं। साथियों, इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट ट्रैक। ठीक है। इंडिया पोस्ट ट्रैक आपको टाइप कर लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। INDIA इंडिया, POST पोस्ट, TRACK। ठीक है। उसके बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पहले नंबर पे ही देखने को मिल जाता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रैक कंसाइनमेंट। ठीक है। सिंपली आपको ट्रैक कंसाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप ट्रैक कंसाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सिंपली आपको कंसाइनमेंट नंबर डाल देना है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि AWB नंबर को ही ट्रैकिंग नंबर भी कहा जाता है, उसे ही कंसाइनमेंट नंबर भी कहा जाता है। तो सिंपली दोस्तों वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ करके पेस्ट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है, लिखा गया है इंटर द 5th नंबर। तो यहाँ पे जो 5th नंबर है, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5th नंबर कौन सा है दोस्तों? 4 है। तो सिंपली यहाँ पे 4 इंटर कर देना है। उसके बाद सर्च का बटन है, तो सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड किस तारीख को डिस्पैच हुआ था, किस तारीख को कहाँ कहाँ पे पहुँचा है और उसके बाद आपके घर तक पहुँचने में कितना दिन लगेगा। ये सारी जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि यदि आपका एसएमएस नहीं आया है तब क्या करें, तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपली आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो कस्टमर केयर नंबर है उनसे आपको बात करना होगा और वहाँ से आपको ट्रैकिंग नंबर निकलवाना होगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर है वो प्रोवाइड आपको करवा देता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा है। इसका ऑफिशियल इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इनसे आप बात करके ईजिली अपना ट्रैकिंग नंबर को निकलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको नंबर यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ। नंबर है साथियों 1800-890-4445। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, 1800-890 3 x 4 और 5। एक और नंबर है दोस्तों नीचे में 1800-425 3 x 4 और 5। ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हैं दोस्तों और अपना ट्रैकिंग नंबर को ईजिली निकलवा सकते हैं। इसके बाद अपना डेबिट कार्ड का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सारी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।